हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरोह गद्य भाग पाठ 11 भक्तिन। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेखिका परिचय पढ़ा, पाठ का सारांश पढ़ा और अब आप देखिए शब्दार्थ। तुम पचै तुम लोगों से, दुर्वह जिसे ढोना कठिन हो, अलगौझा बंटवारा, नैहर मायका, विधात्री जन्म देने वाली माँ, पुरखिन बुजुर्ग महिला, राब गन्ने का पका हुआ गाढ़ा रस, दुर्लंघ जिसे पार करना कठिन हो, कुंचित सिकुड़ी हुई, तुषारपात ओले बरसना, हतबुद्धि जिसकी बुद्धि या विचारने की शक्ति मारी गई हो रहा हरे अनाजों का आग पर भूना रूप, झूसी गंगा के तट पर का स्थान जहाँ प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी, भयऊ छोटे भाई की पत्नी, जिठौत जेठ का पुत्र, अजिया ससुर पति का दादा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? इसका आंसर देखिए। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी हैं। चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास होने के कारण निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए वह अपना असली नाम छुपाती थी। उसे लक्ष्मी नाम उसके माता पिता ने ही दिया होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि बेटी तो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, इसलिए उसके आने से वे तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही वह जिसके घर जाएगी वे भी धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे। इसके बाद उसे एक और नाम मिला भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा ने घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर रख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? इसका आंसर देखिए। हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि भक्तिन के पुत्र न होने पर उपेक्षा अपने ही घर की सास और जिठानियाँ अर्थात नारी जात से मिली। सास और जिठानियाँ आराम फरमाती थीं, क्योंकि उन्होंने लड़कों को जन्म दिया था और भक्तिन तथा उसकी नन्ही बेटियों को घर और खेत का सारा काम करना पड़ता था, जबकि उसके पति का भक्तिन के प्रति स्नेह कभी भी कम नहीं हुआ। साथ ही मेरे अनुसार किसी भी घर में बिना स्त्री की सहमति के भ्रूण हत्या, दहेज की मांग, परिवार में बेटा बेटी में अंतर, बेटी बहुओं पर अत्याचार ऐसा नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानव अधिकार, विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? इसका आंसर देखिए। भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जेठ ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की को कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती जेठ के निकम्मे तीतरबाज साले से कर दिया। विवाह के इस संदर्भ में स्त्री के अधिकारों को कुचलने की परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों के विवाह का निर्णय उसके परिवार वालों द्वारा लिया जाता है
यदि कोई लड़की विरोध करने का साहस करती है तो उसके स्वर को दबा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तिन अच्छी हैं यह कहना कठिन होगा क्योंकि उनमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? इसका आंसर देखिए, गुणों के साथ साथ भक्तिन के व्यक्तित्व में अनेक दुर्गुण भी निहित थे। अब दुर्गुण देखिए वो क्या थे। नंबर 1, वह घर में इधर उधर पड़े पैसे रुपए को भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी और अपने इस कार्य को चोरी भी नहीं मानती थी। दूसरा क्या है, महादेवी के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन बात को इधर उधर करके बताने को झूठ नहीं मानती थी। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वह तर्क वितर्क भी करती थी। तीसरा, वह दूसरों को अपनी इच्छानुसार बदल लेना चाहती थी लेकिन स्वयं को बिल्कुल नहीं बदलती थी। चौथा, वह शास्त्रीय बातों की व्याख्या अपनी इच्छानुसार करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? आंसर देखिए, लेखिका को भक्तिन का सिर मुड़वाना पसंद नहीं था। लेखिका उसे ऐसा करने के लिए मना करती थी, परंतु भक्तिन केश मुड़ाने से मना किए जाने पर शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती है, तीरथ गए मुड़ाए सिर। यह बात किस शास्त्र में लिखी है इसका भक्तिन को कोई ज्ञान नहीं था, जबकि लेखिका को पता था कि यह उक्त शास्त्र द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा कही गई है, परंतु तर्क में पटु होने के कारण लेखिका भक्तिन को सिर मुड़वाने से नहीं रोक पाई। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई, कैसे? महादेवी भक्तिन को नहीं बदल पाई, पर भक्तिन ने महादेवी को बदल दिया। भक्तिन देहाती महिला थी और शहर में आने के बाद भी उसने अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं किया। भक्तिन देहातिन खाना गाढ़ी दाल, मोटी रोटी, मकई की लपसी, ज्वार से भुने हुए भुट्टे के हरे दाने, बाजरे के तिल वाले पुए आदि बनाती और महादेवी को वैसे ही खाना पड़ता था। भक्तिन के हाथ का मोटा देहाती खाना खाते खाते महादेवी का स्वाद बदल गया और वे भक्तिन की तरह ही देहातिन बन गई। अब ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।